नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रूपा बुद्धिराजा। मैं टैरो कार्ड रीडर, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट हूं। साथ ही साथ मैं आज आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूं। बड़े सारे लोग ये जानना चाहते हैं क्या हमारे घर में वास्तु दोष है, क्योंकि देखिए वास्तु घर का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वास्तु ही हमारे घर में, जिसे वास्तु पुरुष होते हैं, जिससे हमें सुख समृद्धि मिलती है, उन्नति मिलती है, कार्यों में प्रोग्रेस मिलती है। वास्तु बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैसे जाने हमारे घर का वास्तु ठीक नहीं है? कई बार हमको ये पता चलता है कि हमारे घर का वास्तु ठीक नहीं है, एक साइड पर या एक जोन में जाकर हमें प्रॉब्लम है, हमारे नॉर्थ ईस्ट खराब है, साउथ ईस्ट खराब है, तो हमें समझ आता है। लेकिन अगर हमारे घर का पूरा वास्तु ठीक नहीं है तो क्या लक्षण आते हैं? कई बार हमारे साथ ऐसी प्रॉब्लम्स बार बार होती हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे पे किसी ने कुछ कर दिया, हमारे घर में कोई नेगेटिव एनर्जीज का साया है, या हमारे घर में कुछ ना कुछ ऐसा तो है जो बहुत बार ऐसी चीज़ें हो रही हैं। ऐसा नॉर्मल नहीं है। क्या लक्षण होते हैं ये मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। कभी कभी हमारे घर में ऐसा होता है कि नेगेटिव एनर्जीज भी बहुत होती हैं। क्यों होती हैं? कुछ कारण इसका वास्तु से रिलेट भी किया जाता है। देखिए, सबसे पहले तो आपके घर में यदि आलस रहता है, पूरे घर में सब लोग देर तक सोते हैं, रात को लेट उठते हैं, ऐसा एक सोने का टाइम नहीं है, और कोई भी काम उनको कह दो आज नहीं करना कल करेंगे, कल नहीं करना परसों करेंगे, आलस, मतलब काम करके राजी नहीं है, चाहे वो आपके बच्चे हों, चाहे वो आपके घर के बड़े मेंबर्स हों, आलस उनमें रहेगा। और दूसरी चीज़ है झगड़ा, कलेश। कोई भी बात आप करिए, कोई भी चीज़ आप करिए, लेकिन उस चीज़ में झगड़ा ज़रूर। कोई भी चीज़ शांतिपूर्ण नहीं होती। खाना साथ में बैठ के खाते हैं तो भी लड़ाई होती है, परेशानी हर टाइम रहती है। थर्ड चीज़ है एक्सीडेंट, बार बार एक्सीडेंट का होना। कभी आपको चोट लग जाना, कभी आप गिर जाएं, कभी आपको हाथ पे लग जाए, कभी घर के परिवार में लगातार बीमारियां ही चली रहें, कभी एक की दवाई कभी दूसरे की दवाई लगातार चल रही हैं। ये वाला विषय। दूसरा विषय है सपने। सपने में आपको नेगेटिव चीज़ों का आना, नेगेटिव सपने ऐसे आए कि आप डरने लगे, रोने लगे सपने में, इस तरीके के सपने। क्योंकि दिशा पे अगर इनबैलेंस है, घर में कोई नेगेटिव एनर्जीज है, या आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, तो वो आपको सपनों के ज़रिए ही इंडिकेट होती है। तो इस तरीके की, और आप जागती आंखों से भी कभी आपको लगे और ऐसा लग रहा है कि कोई हमारे घर में है, हमें कुछ अच्छा सा नहीं लगता, हमें डर लगता है, ऐसा भी आभास होना। तो ये अगर चीज़ें होती हैं, इनका वास्तु को हम कैसे रिलेट करके देखते हैं, तो मैं आपको बताने जा रही हूँ। यदि आपके नॉर्थ ईस्ट में दोष होता है तो आपको आलस्य का सामना करना पड़ता है, आपको नेगेटिव एनर्जीज का सामना करना पड़ता है, आपका माइंड बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत सारे विचार आपके माइंड में आते हैं। आपका बेडरूम ठीक जगह पर ना हो। आपका बेडरूम अगर साउथ ईस्ट में है, साउथ वेस्ट में है, साउथ वेस्ट में अगर आपका वॉशरूम हो, साउथ वेस्ट में आपका कुछ कबाड़ रखा हो, साउथ वेस्ट इनबैलेंस हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम देखने से ही बता पाएंगे कि आपका कौन सा जोन ठीक नहीं है, क्योंकि प्रॉपर मैपिंग के ज़रिए ही इस चीज़ का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं घर का। लेकिन मैं आपको कुछ सिम्टम्स बता देती हूँ। साउथ वेस्ट का एरिया आपका ठीक ना होना, साउथ वेस्ट में आपका पीला रंग होना, ठीक है, और साउथ की डायरेक्शन में हरा रंग होना, ये आपके लिए नेगेटिव है। नॉर्थ की दिशा में आपके आग का होना, नॉर्थ की दिशा हमारी पानी की दिशा होती है। जब पानी और कहा जाता है जल और अग्नि मिलती है तो एक्सीडेंटल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। आपको अगर नॉर्थ की दिशा में अगर आपने कोई बोरिंग करवा रखी है, कोई अंडर वाटर अगर ऐसा है, और आपके साउथ की डायरेक्शन में आपने साउथ की डायरेक्शन में अगर कोई वाटर लगा रखा है, और नॉर्थ की दिशा में आपने कोई अंडर वाटर पानी लगवा रखा है, तो ये प्रॉब्लम आती है। नॉर्थ में अग्नि नहीं होनी चाहिए, साउथ में वाटर नहीं होना चाहिए, चाहे वो बोरिंग क्यों ना हो, साउथ में होना नहीं चाहिए। तो ये दोनों जो होते हैं ये भी एक्सीडेंटल का काम करते हैं कि डे बाय डे आपके साथ ऐसा होना। दूसरी चीज़, आपका जो वॉशरूम है सही डायरेक्शन में सोना, साउथ की तरफ आप सर करके सोइए। आपको ये चेक करना है कि आपका जो बेडरूम है वो बेडरूम कौन सी दिशा में है, आप कौन सी दिशा में सो रहे हैं। आपका साउथ वेस्ट बैलेंस नहीं होगा, तब आपको नेगेटिव सपने आ रहे होंगे, नेगेटिव परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। नॉर्थ ईस्ट से कलेश
आलस, ये चीज़ें होती हैं। एक्सीडेंटल के लिए मैंने आपको बताया कि नॉर्थ की दिशा में यदि अग्नि किचन आपने बना ली है और साउथ की दिशा में यदि आपने पानी का पंप लगा दिया है तो ये परेशानी है। यदि आपकी नॉर्थ में किचन है तो आप उसके नीचे हरा रंग कर सकते हैं जिससे वो बैलेंस हो जाए। और यदि आपके साउथ में अगर कोई पानी का सोर्स है तो आप उसको लाल रंग से कवर कर सकते हैं या आप हरा रंग कर सकते हैं जिससे वो दोनों चीज़ें बैलेंस हो जाए। इतना आप कर सकते हैं ताकि आपकी ये चीज़ें, ये परेशानी दूर हो। ये जो मैंने आपको कारण बताए ये कई बारी खराब वास्तु की वजह से होता है। आपके घर की एंट्री कौन सी दिशा से है ये भी निर्धारित करता है आपके घर में रहने के लिए, आपके घर में लोग कैसे रह रहे हैं, क्या आपके घर में लोगों का रिजल्ट आ रहा है, किस तरीके से आपके पैसे की कमाई हो रही है, क्या आपका बैंक बैलेंस है। ये सब चीज़ें आपकी एंट्री पर, आपके घर के पूरे वास्तु जोन पर डिपेंड करता है। आपको अपने घर का नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर हमेशा साफ रखना है। साउथ ईस्ट आपके धन का कारक है। यदि पैसे से रिलेटेड कोई भी परेशानी आ रही है तो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में आपको किचन चाहिए, वहां पर एक लाल रंग का बल्ब हमेशा जला के रखिए ताकि ऊर्जा बनी रहे। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी जो मैंने आपको बताई, साथ साथ आप इनका उपाय कर सकते हैं जिनसे आपको ये ना लगे कि आपके घर में कोई दोष है, आपके घर में इनबैलेंस है वास्तु को लेकर। धन्यवाद। मेरा ये चैनल देखते रहिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।